विवेक शुक्ला नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी से मिलने के लिए ससुराल जाता है और शाम के टाइम में खाना पीना खाने के बाद सो जाता है। लेकिन जब आधी रात को उसकी नींद खुलती है तो वो अपनी पत्नी के बिस्तर पर पहुंच जाता है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि उसका प्राइवेट पार्ट कट करके अलग हो जाता है। बस इसके बाद ही सोशल मीडिया पे तेजी से जो विवेक शुक्ला है उसका नाम वायरल होने लगता है। सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं, बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं यह है उत्तर प्रदेश में एक जिला लगता है कानपुर देहात, यहीं पर रसूलाबाद थाना लगता है। इसी थाने के अंतर्गत भीखदेव कहिजरी एक गांव लगता है। यहीं पर 3 जुलाई 2024 को शाम के 11 बजे एक व्यक्ति अपने कमरे में होता है और वहीं से चिल्लाने लगता है। जब तेज तेज से रोने लगता है तो उसके परिजन, जो घर के परिजन होते हैं, वो दौड़कर पास आते हैं तो देखते हैं कि वहां पर खून बिखरा हुआ है और ब्लड बह रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसके बाद उस आलोक शुक्ला को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाते हैं। वहां पर डॉक्टर जो होते हैं बताते हैं कि इसका प्राइवेट पार्ट कट कर अलग हो चुका है। उस प्राइवेट पार्ट को साथ में लेकर के कानपुर हैलेट अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है। वहां पे डॉक्टर ब्रजेश कुमार होते हैं जो कि इलाज करने लगते हैं और वो बताते हैं कि इसकी जो हालत है विवेक शुक्ला की, इसकी हालत बहुत गंभीर है अभी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक शुक्ला के साथ हुआ क्या था और क्या थी पूरी कहानी। तो शुरू से शुरुआत करते हैं। विवेक शुक्ला जिसकी उम्र 35 साल है, इसके माता पिता हैं। ये अपने माता पिता के इकलौती संतान है, यानी विवेक शुक्ला के न ही कोई भाई है और न ही कोई बहन है। 5 साल पहले, यानी जब विवेक शुक्ला की उम्र 30 साल होती है, तो इसकी शादी इसके माता पिता एक गांव होता है कमसिया, वहीं की रहने वाली सोनी के साथ शादी सेट करते हैं। विवेक शुक्ला भी जाता है, पहले सोनी को देखता है और उसे पसंद करता है। सोनी भी देखने में बेहद खूबसूरत होती है और विवेक शुक्ला जब सोनी को पसंद करता है तो शादी करने के लिए हाँ बोल देता है। उधर सोनी भी शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों का शादी सेट होता है बाकायदे। आज से 5 साल पहले दोनों की शादी हो जाती है। सोनी दुल्हन बन करके अपने ससुराल यानी विवेक शुक्ला के घर पर आ जाती है। समय सही से बीत रहा होता है। धीरे धीरे करके 2 साल बीत जाते हैं। जब 2 साल शादी के बीतता है तो आसपास के जो लोग होते हैं सभी बोलने लगते हैं कि आखिर 2 साल हो चुके हैं, विवेक शुक्ला और सोनी के बीच में अभी एक भी बच्चा नहीं हुआ है। तो यानी आस पड़ोस के जो ताने होते थे वो भी सोनी को सुनने के मिलते थे। शुरुआत में खुशियां थी, लेकिन जब ताने मिलने लगते हैं तो विवेक शुक्ला भी बोलता है कि चलो प्लानिंग किया जाए, जल्द एक बच्चा होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। धीरे धीरे 3 साल शादी के बीत जाते हैं, लेकिन एक भी बच्चा नहीं होता है। अब पति पत्नी जो विवेक शुक्ला और सोनी होते हैं, दोनों में तनाव होने लगता है। अक्सर झगड़े हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे करके 5 साल बीत जाते हैं शादी के और टेंशन पति पत्नी में था और आपस में झगड़े होते थे। और जो झगड़े होते थे उसी बीच में सोनी जो होती थी विवेक शुक्ला से झगड़ा करती और विवेक शुक्ला भी अपनी पत्नी सोनी को मार पीट दिया करता था। इन्हीं से तंग आकर के सोनी 1 साल पहले अपने मायके चली जाती है और वहीं पर रहने लगती है। इधर जो विवेक शुक्ला है अपनी पत्नी को मनाने के लिए अपने ससुराल जाता है कि चलो जो हो गया सो हो गया। लेकिन वो सोनी जो थी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बोलती थी कि जब ससुराल में आती हूँ तो आप मुझसे झगड़ा करते हो, मैं नहीं जाऊंगी। विवेक शुक्ला अपने घर आ जाता है और फिर अपनी पत्नी से फोन करके बातें करता है।
पत्नी बात तो किया करती थी फोन से और बोलती थी कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो मेरे मायके ही आ जाना। यानी सोनी विवेक शुक्ला से बोलती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो मेरे मायके आ जाना, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी। सोनी विवेक से बोलती है। अब विवेक अपने ससुराल जाता बीच बीच में, 15-20 दिन में, 1 महीने में, और अपने पत्नी को बार बार समझाने की कोशिश करता कि देखो, पति पत्नी में लड़ाइयाँ झगड़ा किसके यहाँ नहीं होता है, चलो अब चलो वापस मेरे घर। लेकिन सोनी बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थी, घर नहीं जाती है। बार बार जब ये मनाता चुनाता है लेकिन बिल्कुल भी सोनी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। धीरे धीरे टाइम बीतता है। 1 जुलाई 2024 को विवेक जो है, विवेक शुक्ला फिर से अपने ससुराल जाता है और अपनी पत्नी से मिलता है, शाम को खाना पीना खाता है और फिर रात में अपनी पत्नी के पास जाता है और उससे मिलता जुलता है। लेकिन फिर से वो समझाता है, बोलता है कि चलो अब इतना दिन हो गया है, धीरे धीरे साल भर हो गया है, लोग क्या कहेंगे उसकी उसकी बेबी नहीं आ रही है। बार बार समझाता है लेकिन बिल्कुल भी सोनी सुनने का नाम नहीं लेती है। बोलती है कि ठीक है, आपको मिलना है तो आना, वरना मत आना, आप अपने घर रहिए, मैं अपने मायके में रहूंगी, आपके यहाँ नहीं आऊंगी। अब जो विवेक शुक्ला है इसे गुस्सा आता है और ये घर वापस आ जाता है। फिर भी फोन पे बात करता रहता है, मनाता है, फिर भी मनाता है, लेकिन सोनी नहीं मानती है। धीरे धीरे करके 3 जुलाई शाम आ जाता है। शाम को बाकायदे जो विवेक शुक्ला है अपने पत्नी के पास फोन करता है और फिर भी मनाता है। और सोनी जो है बोलती है कि देखो, मैंने एक बार बोल दिया कि नहीं आना है तो बार बार फोन मत किया करो। इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के विवेक शुक्ला और सोनी में लड़ाइया झगड़ा होता है फोन पर ही। और जो विवेक है एक गुस्से से आग बबूला हो जाता है और फिर क्या था, तेजी से चिल्लाता है अपने ही कमरे में। आसपास के जो इसके परिजन हैं, पड़ोस के भाई जो हैं, इसके बड़े पापा के लड़के, ये सब सुनते हैं कि चिल्ला रहा है विवेक, लेकिन सोचते हैं कि ऐसे ही होगा। लेकिन अब इन्हीं गुस्से के बीच में एक ब्लेड रखा होता है, उसको उठाता है और विवेक शुक्ला अपने प्राइवेट पार्ट पे चला देता है। उसका प्राइवेट पार्ट कट कर अलग हो जाता है। अब रोना शुरू कर देता है, खून भी बिखरने लगता है। अब जब रोने लगता है तो इसके माता पिता, आसपास के सभी लोग दौड़ कर आते हैं और इसे अस्पताल लेकर जाते हैं। लेकिन जब वहां से अस्पताल वाले जवाब दे देते हैं कि इसे कानपुर में रेफर कर दिया जाता है और वहां पर इसका इलाज हो रहा है। लेकिन अभी भी इसकी स्थिति जो है नाजुक है। डॉक्टर का कहना है कि हम लोग इलाज कर रहे हैं, लेकिन अब ये जिंदगी भर इसका जो प्राइवेट पार्ट है जुड़ नहीं पाएगा, शायद अब इसे ऐसे ही रहना पड़े। लेकिन विवेक शुक्ला की जो पत्नी है सोनी, वो अभी भी अपने मायके में है। उसे कोई परवाह नहीं कि उसका पति को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। और कहते हैं ना, अपने गुस्सा जो होता है वो वाकई में अपना ही नाश करता है। और विवेक शुक्ला के साथ भी ऐसा ही होता है, वो गुस्से में सब कुछ कर लेता है, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा है कि मैंने जो कुछ भी किया है गलत किया है। सोनी को तो शायद ही कोई लड़का मिल जाए, लेकिन विवेक अब जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि विवेक के पिताजी और माताजी रो रहे हैं कि हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि एक ही बेटा है, अभी एक भी मेरे कोई बेटे को संतान नहीं हुआ है, यानी हमारी पीढ़ी यहीं से खत्म हो जाएगी। लेकिन विवेक शुक्ला के साथ क्या होगा ये तो भविष्य के गोद में ही छुआ है। बाकी आप लोग इस पूरी कहानी में अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी जो है सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो ईसा खान है जो कि सीकर राजस्थान से हमारी वीडियो देखते हैं। राजपाल हैं, भोला कुमार, निखिल राणा हैं, हाशिब अंसारी जी हैं, गणपत राम बिश्नोई हैं जो कि फागलिया राजस्थान से रहने वाले हैं, नीतीश कुमार शर्मा है जो कि बिहार से हमारी वीडियो देखते हैं, सक्सेस पॉइंट नाम की इनकी आईडी है, झारखंड से हमारी वीडियो देखते हैं, संजय कुमार हैं, डॉक्टर AK अग्निहोत्री हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी वीडियो देखते हैं। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।